डियर स्टूडेंट्स, एक नया एपिसोड 12 नंबर का आज हम लोग करेंगे। लेकिन आज मिनी सेट नहीं आ पाया है जो हम लोग यूजुअली हर एपिसोड से पहले करते हैं, क्योंकि एवरीडे अब 3 एपिसोड्स अपलोड करने होते हैं, टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन होपफुली नेक्स्ट टाइम हम लोग ये 10 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि छोटा सा सेशन काफ़ी एक्साइटिंग होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हम बनाना चाहते हैं और सेल्फ इवेल्युएशन के लिए ये 10 क्वेश्चंस भी कम नहीं होते। आज जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं उसमें हमने टॉपिक्स को बिल्कुल आपके हिसाब से एग्ज़ाम फ्रेंडली बनाया है और प्रयास किया कि 24 घंटे के अंदर ये टॉपिक्स हो जाएं। ये उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम कम है, बहुत कम टॉपिक्स अब हम दे रहे हैं और ये टॉपिक्स अब उनसे भी होना चाहिए जिनके पास टाइम कम है। जिनके पास टाइम अधिक है उनके लिए एक बेनिफिट ये है कि ये टॉपिक्स आप कर लें और साथ ही आप अपना अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो उसे भी आप कर सकते हैं। एक जो बहुत फोकस्ड पॉइंट है वो है करंट अफेयर्स। इस पे आप कितना टाइम दे रहे हैं ये आपके रिजल्ट को, आपके मार्क्स को काफ़ी प्रभावित करेगा। आप करंट अफेयर्स पे काफ़ी टाइम दें और अब मार्केट में फ्लडेड हैं करंट अफेयर्स के मटेरियल्स, तो आप अगर ऑफलाइन हैं तो ज़रूर इन करंट अफेयर्स के कुछ मैगजीन्स को ज़रूर आप देखें। अदरवाइज़ ऑनलाइन भी अच्छे खासे बहुत सारे चैनल हैं जो आपके करंट अफेयर्स पे अच्छे कंटेंट्स लेकर आते हैं, तो आप उनका अवलोकन करें, सुने, समझें और संभव हो तो एवरीडे 20 वन लाइनर्स करें और डेट वाइज जो हम लोग कर रहे हैं उससे 15 क्वेश्चंस आप बनाएं डेट वाइज। ये बहुत काम करेगा जो आप डेट वाइज ये 15 क्वेश्चंस कॉपी में आप नोट करेंगे। अब ये कहाँ से करेंगे, इसके लिए बहुत सारे चैनल हैं। थोड़ा सा इसमें भाग दौड़ करना होगा, थोड़ा सर्च करना होगा, थोड़ा प्रयास करना होगा। चलिए आज जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं उसमें हिस्ट्री का पहला टॉपिक है जो हमने कल ही दे दिया था और ये कहा था कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लें, लेकिन ये आ जाएगा। तो आज ये टॉपिक आया है मौर्य काल। बहुत बड़ा टॉपिक हुआ आज, मौर्योत्तर काल है, पोस्ट मौर्यन एरा, और इसमें 3 वंश हैं, छोटे छोटे हैं। जब मौर्य काल पतन हो गया मौर्य काल का, तो फिर छोटे छोटे स्थानीय बहुत सारे शासक वंश उठ खड़े हुए। अब इसमें शुंग थे, कण्व थे और सातवाहन थे। इसमें मध्य भारत से और दक्षिण भारत से या दक्कन से ये लोग शासन कर रहे थे। तो शुंग वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्यमित्र शुंग जिन्होंने अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ की हत्या करके शासन प्राप्त किया था, ये ब्राह्मण राज्य था। अब शुंगों का शासन ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको दिखाई देंगे जो एग्जाम्स में आते हैं, जैसे यहाँ पर मनुस्मृति का संकलन दिखाई देगा, पतंजलि दिखाई देंगे, कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम का नायक दिखाई देगा और भी बहुत कुछ ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। फिर कण्व जो कम महत्वपूर्ण थे उनका अंत करके सातवाहनों ने अपनी सत्ता स्थापित की, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में पैठन थी। अब वहाँ से ये शासन कर रहे थे। पहला शासक वंश जो मात्र सत्तात्मक था, महत्वपूर्ण बड़ा शासक। कुछ महत्वपूर्ण शासक यहाँ पे दिखाई देंगे और उनका शासक वंश। उसको नेक्स्ट टॉपिक फिजिक्स में हम लोग कर रहे हैं कार्य शक्ति और ऊर्जा, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण किया, बीच में SHM को हमने छोड़ दिया है, कम महत्वपूर्ण है, बाद में अगर टाइम मिला तो इसे हम लोग करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कार्य शक्ति और ऊर्जा, वर्क, एनर्जी और पावर। इसमें मुख्य रूप से आपको समझना है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। हाफ MV² और MGH समझना है कि किस तरह से उड़ता हुआ पंछी किस प्रकार के ऊर्जा का प्रदर्शन कर रहा होता है, या आइस, बड़ा सा आइस का गोला कहीं ऊंचाई पर रखा हुआ है तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा है। तो ऊर्जा से संबंधित यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ कन्वर्शन फैक्टर्स, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल, ये सब आपको दिखाई देगा यहाँ पर कार्य शक्ति और ऊर्जा में। साथ ही यहाँ पर ऊर्जा का रूपांतरण भी दिखाई देगा, जैसे मोटर है, बैटरी है, ईयरफोन है, तो ये सब कैसे ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं। तो कार्य शक्ति और ऊर्जा फिजिक्स में करना है। उसके बाद हम लोग SPD से, GK GS और साइंस से कुछ टॉपिक्स लेते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक्स ले रहे हैं जिसमें 2 पेजेस करेंगे सामान्य अध्ययन से। आज हम 1 पेज स्किप करके, जिसमें स्पोर्ट्स के मैदान के आकार वगैरह दिए हुए हैं, उतने इंपॉर्टेंट हमें नहीं लगते, तो हमने 23 और 24 को आज उठाया है, जिसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन कब स्थापित हुए उनके डिटेल्स हैं और कुछ भविष्य में होने वाले खेल, जैसे अगले ओलंपिक खेल कहाँ होगा 2024 का, 2020 का तो जापान में होगा, 24 का पेरिस में होगा और 28 का अमेरिका में होगा। तो ये सब यहाँ पर भविष्य के खेल दिया हुआ है। और फिर हम लोग 10 सेट्स बनाते हैं जो आज 61 से लेकर 70 करेंगे। ऐसे 450 460 सेट्स हैं, तो 10-10 सेट्स हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सेट करेंगे 61 से लेकर 70। आज हम किसी का पेज नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पिछला जो है उसी का आगे का पेजेस है, तो पेज खोजने में दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। 61 पे आप जाएंगे और 70 तक इसमें सेट्स कर लेंगे। पेज जो पिछला था उसके बाद वाला पेज है, तो आज हम पेज नंबर नहीं दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग साइंस वाले SPD से कुछ पेजेस लेते हैं, जिसमें पहले 2 पेजेस हम लोग RRB के 1 लाइनर्स करते हैं। तो आज हम लोग कर रहे हैं 21 और 22, ये 2 पेजेस RRB के 1 लाइनर्स करने हैं। और फिर अंदर में आप जाएंगे तो एक पेज हम लोग लेते हैं जिसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं, जिसमें आज है 113 नंबर पेज पे सौर मंडल है और पर्यावरण है।
तो ये दोनों ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। सोलर सिस्टम, सारे ग्रहों के डिटेल्स, और फिर पर्यावरण के अलग अलग लेयर्स, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयोनोस्फेयर, इनके डिटेल्स लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा 113 नंबर पेज। और फिर हम लोग करेंट अफेयर्स करते हैं डेट वाइज, एक लेटेस्ट और 1 जनवरी से हम लोग स्टार्ट लेकर चल रहे हैं। तो 1 सितंबर का करना है डेट वाइज, 7-8 कम से कम आपको निकालना है करेंट अफेयर्स। और फिर हम लोग करेंगे 8 जनवरी का, जनवरी में 8 जनवरी करेंगे, तो इसके भी 7-8 निकालने हैं, टोटल 15। साथ ही आपको 20 वन लाइनर्स करने हैं करेंट अफेयर्स के। तो इतना आप करें, अगर इतना भी कर रहे हैं तो 24 घंटे में आप काफ़ी कुछ कर लेते हैं। यह आप पे डिपेंड करता है कि इसका कितना अच्छा आप यूज़ करते हैं और याद रखते हैं। चेक केयर।